हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नीट 2020 से लेकर नीट 2023 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो पहले वीडियो आया था उसमें नीट 2024 और 25 के क्वेश्चन थे बेटा, आप उसको भी जाके ज़रूर देखें। जो रिसेंटली आए हुए हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलते अपन बेटा अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में यह है बेटा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। बेटा जी अपने पास में ना देखो, इलेक्ट्रोड किसका ले रहा है अपने पास में। यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोड, देखो डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड बात कर रहे हैं अपने पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बात करें अपने पास में तो प्लेटिनम का ले लिया बेटा। किसका ले लिया यहाँ पे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया। और इसके अंदर अपने पास में कौन ले रहा है, तनु H2SO4। यहाँ पे लिया अपने पास में तनु H2SO4। इसका मतलब H2SO4 की सांद्रता बहुत कम है। SO4 तनु H2SO4 यानी तनु का मतलब अपने पास में जो सॉल्यूशन वेरिएंट है ना वो बहुत डाइल्यूट हो गए बेटा अपने पास में। देखो यहाँ पे अपने पास में H2SO4 है। H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस इस टाइप से होता है अपने पास में। यहाँ पे 2H प्लस बनेंगे और प्लस में बेटा अपने पास में 2, यहाँ पे सॉरी अपने पास में 1 क्या बन जाएगा, SO4-2 बनेगा बेटा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना तो अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे एनाइन का अपने पास में वो एनाइन जमता है और कैथोड पे अपने पास में केटाइन जमता है। तो इधर अपन एनोड की बात करते हैं तो एनोड में अपने पास में कौन हो गया, SO4-2। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सल्फर किस में बेटा, यहाँ पे प्लस के 6 में, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, खाने खत्म। अब देखो ये किस में घुला हुआ बेटा, वाटर में, पानी में घुला हुआ है। तो अपने पास में दूसरा यहाँ पे H2 और प्रेजेंट है। तो H2 अपने पास में जाएगा बेटा, यहाँ से O2 बनाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस में अपने पास में 4H प्लस बनेगा बेटा यहाँ से, और प्लस में अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा। बात करें इसके अंदर अपने पास में कौन सी गैस ऑप्टेन हो रही है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से अपने पास में SO4-2 का तो कुछ नहीं होना जाना है नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। सल्फर पहले से ऑक्सीडाइज है, स्ट्रॉन्ग कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका सल्फर का, तो अब नहीं होगा। तो किसका होगा, H2 का होगा। और H2 में ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा अपने पास में, ऑक्सीजन गैस। अब आप ट्राई करो कि अपने पास में जो कैथोड पे आएगा ना वो किसका होने वाला है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है नीट 2020 का ही। गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे की संख्या। देखो बेटा अपने पास में ना फेराडे की संख्या, किसकी, फेराडे की संख्या। अपने पास में फेराडे की संख्या, फेराडे की संख्या की बात करें आपसे, फेराडे की संख्या, फेराडे की संख्या की बात करें ना तो अपने पास में बेटा फेराडे की संख्या अपने पास में होती है तुल्यांक की संख्या के बराबर। यानी तुल्यांक की संख्या और फेराडे की संख्या बराबर होती है अपने पास में। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक की संख्या। तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे संख्या हो जाएगी। तुल्यांक की संख्या की बात करें हम यहाँ पे तो अपने पास में हो जाएगा बेटा यहाँ से मोल गुणा में अपने पास में एन फैक्टर। मोल गुणा में क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा बेटा। मोल गुणा में एन फैक्टर तो अपन क्या लिख सकते हैं, मोल को W/mW दिया गया बार बटा में अणुबार, गुणा में अपने पास में क्या है बेटा यहाँ पे एन फैक्टर। देखो W कितना ग्राम दिया है अपने को, 20 ग्राम दिया है बेटा। तो 20W की जगह जो कैल्शियम होता है ना यहाँ से हो रहा है किसका अपने पास में, कैल्शियम का बेटा। किसका, कैल्शियम का अणुबार कितना बेटा, 40 दे रखा अपने पास में। गुणा में एन फैक्टर कैल्शियम का कितना, कैल्शियम अपने पास में +2 में है। यहाँ से प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, कैल्शियम में। तो एन फैक्टर कितना जाएगा, 2। तो 2 एन फैक्टर आ गया। तो बेटा यहाँ से अपने पास में 0 से 0 गया और 2 एकम 2 2 दूनी 4 से 4 चला जाएगा। तो अपने पास में ग्राम तुल्यांक की संख्या 1 आएगी। तो फेराडे की संख्या अपने पास में ग्राम तुल्यांक की संख्या हो जाएगी। तो एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास में बेटा कोलराउस नियम से है कि आपके पास में HCl है, उसकी अपने को मोलर चालकता दे रखी है, HCl है मोलर चालकता दे रखी है, CH3COONA है, मोलर चालकता दे रखी है। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आपको मोलर चालकता दे के दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट हो ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसके बारे में पूछे तो स्ट्रॉन्ग का उपयोग करना होता है। लैम्बडा अपने पास में मोलर चालकता किसके लिए पूछ रहा है, CH अपने पास में 3COOH। ओके देखिए यहाँ से बात करें ना अपने पास में तो यहाँ से देखो CH3
COOH अपने पास में किस किस में टूटता है बेटा, ये टूटता है अपने पास में CH3 COO माइनस में, प्लस में यहाँ से H प्लस में टूटता है। तो यहाँ से बात करें ना, अपने को वो देखना है बेटा जिसके अंदर अपने CH3 COO माइनस हो और जिसके अंदर अपने पास में H प्लस हो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जिसमें ये ना CH3 COO माइनस और H प्लस, उनको प्लस कर दो। देखो CH3 COO माइनस इसके अंदर है, तो अपने पास में CH3 COO अपने पास में Na की चालकता आ जाएगी बेटा यहाँ से, प्लस में अपने पास में H प्लस HCl में है, तो लैम्बडा अपने पास में किसका बेटा, HCl का, ओके। और ये प्लस हो गया। अब बेटा यहाँ से देखो इसका Na प्लस हटाना है, इसका Cl माइनस, तो यहाँ से NaCl को माइनस कर दो, माइनस आपके पास में कौन हो जाएगा बेटा यहाँ से NaCl, तो लैम्बडा अपने पास में CH3 COOH हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में लैम्बडा CH3 COO Na, इसकी वैल्यू क्या गिवन है बेटा, ये रही, ये 91 हो जाएगी, प्लस में अपने पास में बेटा HCl की ये रही आपके पास में 400 अपने पास में कितनी दे रखी है बेटा, 26.16, ये दोनों प्लस हो जाएगी और इसमें से माइनस क्या हो जाएगी आपके पास में बेटा, यह माइनस हो जाएगी 126.45, दोनों को प्लस करो भाई, दोनों को प्लस करेंगे तो पॉइंट अपने पास में 16 और यहाँ से बेटा 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 और ये 8 9 9 और 10 अपने पास में 11 11 और 5 517 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 517, सही किया ना मैंने, ठीक है। हाँ 517 हो जाएगा अपने पास में। हाँ तो अब ये प्लस की हो गई, यहाँ से बेटा माइनस करना है इस वाली वैल्यू को, तो माइनस का अपने पास में 126.45 करना है बेटा, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो अपने पास में 1 आ जाएगा, या वह 1 है, 1 इधर से उठा के लाओ तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो अपने पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 में से 4 गया तो 7 आ जाएगा, यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ बेटा 1 है, 2 घट नहीं सकता तो 1 यहाँ उठा के लाओ तो 11 में से 2 गया तो कितना हो गया, 9, यहाँ 4 था, 4 में से 1 गया तो अपने पास में 3, तो अपने पास में CH3 COOH ना, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसकी चालकता अपन इनकी हेल्प से कैलकुलेट किया तो 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रहा है बेटा अपने पास में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर चले जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो अपने पास में बेटा जी यहाँ से 0.007 मोलरिटी एसिटिक एसिड है ना, मोलर चालकता ये दे रखी है इसकी अपने पास में 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक पूछा है बेटा, क्या पूछा है, वियोजन स्थिरांक। ये देखो आपके पास में अनंत अनुता पर चालकता दे रखी है ना, यहाँ से अपने पास में इन्फिनिटी यानी 0 कंसंट्रेशन पे CH3COOH के अपने पास में अनंत अनुता की चालकता जाएगी, दोनों को ऐड कर दो 350 हो गए अपने पास में, और प्लस में बेटा 50 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 50, बराबर में कितना हो गया बेटा अपने पास में 400 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 400 आ गया। तो अपने पास में Ka की फॉर्मूला क्या होता है, C∝² होता है बेटा, यहाँ से C∝ का फॉर्मूला क्या होता है, अब दी गई सांद्रता पर चालकता, दी गई सांद्रता पर चालकता होती है अपने पास में बेटा, यहाँ से दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपने पास में, और अनंत तनुता पर अपने पास में मोलर चालकता का स्क्वायर हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी गिवन है, पॉइंट अपने पास में 007 गुणा में अपने पास में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे देखो 20 बटा में कितना जाएगा 400 का स्क्वायर, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से ये कटेगा तो अपने पास में 1/20 आ जाएगा बेटा, तो अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 0.007 गुणा में अपने पास में 1/20, फिर गुणा में अपने पास में 1/20 स्क्वायर खोलेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। यहाँ से बात करें ना हम, तो देखो बेटा 2 0 तो ये रही और 3 पॉइंट के बाद में ये रही, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ बेटा नेक्स्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास में 7/4 गुणा में अपने पास में 10 की घात माइनस का 1 2 3 4 5 माइनस का 5 हो जाएगा, डिवाइड करो 1.75 आ जाएगा आपके पास में, गुणा में 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 5, सेकंड ऑप्शन चले जाएगा भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन इजी है, नोट्स में करवा रखे हैं, नोट्स सही से पढ़ो आप, हर PYQ सोलो का मज़ा आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे रहेगा। हाँ भाई, ये अपने पास में किसका हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया कि अपने पास में 298 केल्विन पर कॉपर +2 से कॉपर के लिए दे रखा है Zn+2 से Zn, Fe+2 से Fe, Ag+ से Ag के लिए मानक हाइड्रोजन विभव, यानी मानक हाइड्रोजन विभव अपने पास में मानक अपचयन विभव को बोलते बेटा, IUPAC मानक अपचयन विभव को मानक हाइड्रोजन विभव मान रखा है। 0.34 आपके पास में यहाँ पे बेटा माइनस का
कितना हो जाएगा, पॉइंट 76 हो गया अपने पास में, .46.80 दे रखा प्लस का। मानक इलेक्ट्रो विभव के आधार पर अनुमापन लगाइए कि निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। देखो बेटा, इलेक्ट्रो आपके पास में केमिकल जो सीरीज होती है ना अपने पास में ECS होती है, उसमें SRP की वैल्यू अपने पास में यहाँ से नेगेटिव से शुरू होती है। लिथियम की -3.05 होती है, लिथियम की कितनी होती है, माइनस की 3.05 अपने पास में बेटा यहाँ से शुरू होती है, प्लस की तरफ मूव करती है ना, प्लस की तरफ मूव करती है बेटा। और नीचे सबसे ज़्यादा अपने पास में फ्लोरीन की हो जाती है, किसकी सबसे ज़्यादा SRP होती है, फ्लोरीन की पॉजिटिव के अंदर। बात करें बेटा इसके अंदर है ना, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी उसके कंपाउंड से। तो अपन को ये देखना है, नहीं पूछ रखा ना तो नीचे वाली मेटल की रिएक्शन कौन ऊपर वाले मेटल के यौगिक से करवा रखा होगा। CuSO4 है, छापा मेटल्स में आती है बेटा, और Ag चांदी है, ये भी छापा मेटल्स में आती है ना। और अपने पास में ये नीचे आती है बेटा, देख लो चाहे तो .80 दे रखा है, कॉपर का .34 दे रखा है, मतलब कॉपर से ऊपर कॉपर ऊपर रह जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा आपके पास में Ag। तो Ag कभी भी कॉपर को खुद के कंपाउंड से रिप्लेस नहीं कर पाएगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी पहली वाली, तो पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, नीचे अर्धसेल अभिक्रियाएं दी गई आपको है ना, और इसमें क्या पूछ रहा है, क्या अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट आयन MnO4- जल से O2 मुक्त कर पाएगा। अपन चेक करते हैं बेटा इसके अंदर, देखो MnO4- आपके पास में रिएक्टेंट में है, दूसरी रिएक्शन में आपके पास में O2 रिएक्टेंट में है, तो इस O2 को प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा यार, क्योंकि अपने को MnO4- है ना, यहाँ से O2 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में देखो इसके लिए क्या है, MnO4- किस में चेंज हो रहा है अपने पास में, Mn+2 में। यहाँ से उल्टा दे रखा है, देखो बेटा यहाँ से उल्टा दे रखा है, तो इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे ना अपन A0 को, तो A0 की वैल्यू अपने पास में जाएगी प्लस की आएगी बेटा, 1 पॉइंट अपने पास में 510। क्यों, क्योंकि बेटा MnO4- के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से MnO4- से O2 ये दे रखा है, Mn+2 से MnO4-, तो मैं तो इसके लिए उल्टा के देखो ये इधर बन रहा है, ये उल्टा बना रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं दूसरा बेटा, अपने पास में इस रिएक्शन को रिवर्स करना अपने को, क्यों, क्योंकि O2 को प्रोडक्ट में भेजना है, O2 को प्रोडक्ट में भेजेंगे ना बेटा अपने पास में, तो अपने पास में E0 H2O से O2 का बन जाएगा अपने पास में माइनस का 1.223 वोल्टेज। बेटा ये SRP है अपने पास में, क्या हो जाएगा अपने पास में, ये SOP हो गया ये तो यार अपने पास में SRP, तो ये गिवन था अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सही है। ये भी अपने पास में अकॉर्डिंग टू जो रिएक्शन बनेगी ना मेजर रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग सही है। बात करें अपने पास में बेटा इस रिएक्शन के लिए E की, तो अपने पास में 1.510, ये माइनस का 1.223, तो अपने पास में बेटा E की वैल्यू आ रही है प्लस की 0.287 वोल्टेज। तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव आना चाहिए था अपने पास में, E0 की वैल्यू कैसे आनी चाहिए थी, पॉजिटिव, तभी तो रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि खुद के पास पोटेंशियल होना चाहिए। हाँ हो जाएगी, क्योंकि E0 सेल की वैल्यू बेटा अपने पास में पॉजिटिव है, सेकंड आंसर चले जाएगा इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, उस सेल का AMF ज्ञात कीजिए जिसमें 298 केल्विन पर अभिक्रिया होती है। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ये अपने पास में AMF पूछ रहा है ना, E पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया भाई। E बराबर A0 माइनस में 0.059 डिवाइड में N लॉग बेटा यहाँ पे अपने पास में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिवाइड में किसके अपने पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन अपने पास में एनोड की आती है और रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन अपने पास में कैथोड की होती है बेटा, ये बात ध्यान रखना, आपको बेसिक पढ़ा होगा अपने क्लासरूम में। देखो E पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले E0 लिखो, E0 कितना दिया है, ये दे रखा है बेटा अपने को 1.05 माइनस में 0.059 बटा में N की वैल्यू, देखो ये रिएक्शन हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, तो N की वैल्यू आपके पास में 2 से डिवाइड, यहाँ पे लॉग अपने पास में बेटा, ये देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एरा 0.001 हो जाएगा आपके पास में, और डिवाइड में 0.001 ही हो जाएगा बेटा आपके पास में, पर यहाँ पे 2 स्टोकियोमेट्री में तो पावर में 2 आएगा, यहाँ से काट पीट के बेटा आपके पास में ना बटा में ये बच जाएगा 0.001 बच जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो, और ये 10 की पावर माइनस प्लस का 3 बन जाएगा ऊपर जाके लॉग के साथ में। तो E बराबर अपने पास में 1.05 माइनस में बेटा इसमें 2 का भाग दे लो 0.0 2 बार जाएगा, फिर 19 में अपने पास में 9 बार चला जाएगा बेटा, फिर अपने पास में आगे भी जाएगा 5 बार चले जाएगा, 0.0995 295 हो गया। लॉग आपके पास में बेटा 10 की घात 3 है, 3 आगे कूद के आएगा
log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वल बेटा अपने पास में 1.05 माइनस का 0.0295 मल्टीप्लाई में 3 बेटा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में 3 पंजू 15, यहाँ से एक घात की आ जाएगी बेटा, 9 9 9 9 3 27 1 28, फिर 2 आ गई, 6 2 8 बेटा अपने पास में यहाँ से आ जाएगी 1 2 3, ये बेटा आपके पास में पॉइंट आ गया। एक पॉइंट यहाँ से अपने पास में 0.05 में से माइनस करो बेटा इसको, अपने पास में कहीं ना कहीं एक से वैल्यू कम आ रही है, तो पॉइंट ए की वैल्यू कम है, एक से कम अपने पास में, तो 0.9615 आ जाएगा बेटा अपने पास में ए की वैल्यू। सही है। नेक्स्ट अपने पास में क्या दे रखा है, हाँ भाई इसके लिए बताओ अपने पास में जी स्टार की वैल्यू, जी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करो भाई छोरो। अपने पास में किसकी चालकता दे रखा, अपने पास में विलयन की चालकता, ठीक है। और इसके बाद में बात करें अपने पास में किसकी बेटा, प्रतिरोध दे रखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, ये बताओ आप। इसको सोल्व करें बेटा अपने पास में, तो जी स्टार बराबर क्या होता है आपके पास में, कप्पा गुणा में क्या होता है बेटा, आर होता है, कप्पा गुणा में क्या हो जाता है बेटा अपने पास में, आर आ जाता है। सेमी मोलर विलयन की चालकता आपके पास में, देखो इसके लिए बेटा यूनिट चेक करो इसकी एक बार, ये विशिष्ट चालकता ही दे दिया, हो ही दे दिया बेटा आपको, तो यहाँ से विशिष्ट चालकता की वैल्यू 0.0210 मल्टीप्लाई बेटा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपके पास में। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास में बेटा 1.26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.26 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बेटा, नीचे खत्म दिए गए हैं अभिकारक ए और दूसरा अभिकारक 2, समीकरण डेल जी बराबर माइनस अपने पास में एन एफ ई सेल में डेल जी का मान एन पर निर्भर करता है बेटा, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है एन की वैल्यू चेंज होगी तो डेल जी की वैल्यू भी चेंज होगी अपने पास में, डेल जी इक्वल अपने पास में माइनस एन एफ ई सेल, हाँ तो एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा ही। ई सेल मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, शोर बेटा अपने पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया। डेल जी एक मात्रा आश्रित गुणधर्म, हाँ मात्रा पे निर्भर कर रहा है भाई, एन फैक्टर पे, क्या ही दिक्कत है। और ई नोट अपने पास में कैसा था बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कैसा है डेल जी के साथ अपने पास में बेटा, सॉरी डेल जी अपने ई हो गया अपने पास में इंटेंसिव, कैसा हो जाएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल जी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ए तथा आर दोनों सत्य है, ए आर की व्याख्या करता है बेटा अपने पास में, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे बेटा जी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कहीं न कहीं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, जो 2020 से लेके अपने पास में कहाँ तक क्वेश्चन आए हुए हैं, 2000 अपने पास में बेटा जी इसके अंदर ये आ गए 23 तक के, 2024 आपके पास में, और 2025 का क्वेश्चन मैं सोल्व करवा चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हिंदी की प्लेलिस्ट अपने पास में आगे बढ़ती जा रही है समय के साथ में, उधर इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी। यदि आपको कोई भी दोस्त हो ना जो इंग्लिश मीडियम से हो तो उसको भी आप बताइएगा ज़रूर कि इंग्लिश में भी आप PYQ सोल्व कर सकते हैं अपने पास में। ओके बेटा जी, तो ज़रूर ऑल द बेस्ट सभी को नीट 2026 के लिए अपने पास में मिलते हैं ऐसे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अपने पास में बात करें यूजफुल वीडियो के अंदर। कोई भी आपका सजेशन हो ना तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं हर आपके सजेशन को मानते हुए चैनल की ग्रोथ में आपके जो भी सजेशन होंगे उनको यूज लूँगा। ऑल द बेस्ट बेटा।